अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 800 साल पहले जिसके बिठाए हुए ऊँटों को जो लोग उखाड़ नहीं सके, आज वही लोग दरगाह को उखाड़ने की बात कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और मेरी प्यारी बहनों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि की दरगाह अजमेर शरीफ में पिछले 800 सालों से मौजूद हैं और आप अल्लाह के एक ऐसे वली हैं जिनकी मज़ार शरीफ पर धर्म और मजहब का कोई बंधन नहीं है। यानी कि आपकी दरगाह में हाज़िरी देने के लिए सिर्फ मुसलमान ही नहीं आते, बल्कि हिंदुओं से लेकर हर धर्म और मजहब के लोग भी आपके मज़ार शरीफ पर हाज़िरी देने के लिए पहुंचते हैं और अपनी अपनी मुरादें पूरी करते हैं। और यही नहीं, अब तक हमारे देश भारत में जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, सबने ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार शरीफ पर चादर चढ़ाई है और अपनी मन्नत पूरी की है। इसका मतलब ये है कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज हिंदू मुस्लिम सबकी परेशानियों को दूर करते थे। यही वजह है कि आज आपकी मज़ार शरीफ पर मुसलमानों से ज़्यादा हिंदुओं की आस्था है। इसीलिए वह अपना दुख मुसीबत लेकर आपकी बारगाह में आते हैं और आप पलक झपकते ही उनकी परेशानियों को दूर फरमा देते हैं। लेकिन आज कुछ नफरत लोगों की वजह से अजमेर दरगाह को लेकर ऐसी बातें फैलाई जा रही है, जिनमें ये दावा किया जा रहा है कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की जगह पर पहले महादेव का मंदिर था, यानी कि अजमेर दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। और प्यारे नाजरीन, अब तो इस बात का सिर्फ दावा ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसे लेकर अब तो कोर्ट में एक याचिका भी लगाई गई है, जिसमें एक किताब का हवाला देते हुए कहा गया है कि जिस जगह पर आज हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है, उस जगह पर पहले महादेव का मंदिर था और जिस जगह पर आज मज़ार शरीफ मौजूद है, उस जगह पर भगवान का गर्भगृह था, यानी कि उस जगह पर शिवलिंग मौजूद है। इसीलिए अजमेर दरगाह की जांच करवाई जाए और फिर इस अतिक्रमण को हटाया जाए और आखिर में इस दरगाह को मंदिर घोषित करके हमें पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए, ऐसा इस याचिका में दावा किया गया है, जिसकी अभी कोर्ट में जांच चल रही है। आज हम आपको एक हिंदू शख्स का एक ऐसा ही सच्चा वाक़या बताने वाले हैं, जो एक बार धोखे से हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज का कत्ल करने के लिए आपकी बारगाह में पहुंच गया और आप पर हमला करने लगा। लेकिन फिर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने उस शख्स के साथ में जो कुछ किया, जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप भी हैरान और परेशान रह जाओगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें, ताकि भारत सरकार को ये पता चल जाए कि दुनिया में ख्वाजा के चाहने वालों की तादाद कितनी है। और हो सके तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए नाजरीन, शुरू करते हैं। नाजरीन, सीरते ख्वाजा गरीब नवाज किताब में ये वाक़या दर्ज है। बयान किया जाता है कि एक मर्तबा एक हिंदू शख्स हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज पर हमला करने की नीयत से आपकी खिदमत में पहुंच गया और जाकर कहने लगा, हुजूर, मैं बहुत दिनों से आपके कदम बोसी करने का मुंतज़िम था, यानी कि ख्वाहिशमंद था। अल्लाह का शुक्र है कि आज मुझे ये अजीम शहादत हासिल हुई। अब नाजरीन, यहाँ पर आप ख्वाजा गरीब नवाज की करामात देखें। जैसे ही वो शख्स आपकी बारगाह में आया तो उसे देखते ही आप उसके बारे में सब कुछ जान चुके थे, यानी कि आप पहले ही समझ चुके थे कि वह शख्स किस इरादे से आपके पास में आया है। इसीलिए हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज उस शख्स की इन बातों को सुनकर कहने लगे, ए शख्स, तुम जिस नीयत से और जिस मकसद के साथ मेरे पास आई हो, तुम अपना वो काम करो। ख्वाजा गरीब नवाज का ये फरमान सुनकर वह शख्स इतना ज़्यादा खौफज़दा हुआ कि उस पर लर्ज़ातारी जारी हो गई। वह थर थर काँपने लगा और फिर अचानक ही ज़मीन पर गिरकर बड़ी ही आजिज़ी के साथ अर्ज करने लगा, हुजूर, फला शख्स ने मुझे आपका कत्ल करने के लिए भेजा है और मुझे इसके बदले में कुछ पैसे भी दिए हैं। हालांकि मेरी आपको मारने की नीयत नहीं थी। इतना कहकर
उस कातिल शख्स ने अपने बगल में से एक खंजर निकाला और आपके सामने रख दिया। अब नाजरीन, यहाँ पर आप हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ की रहमत दिली देखिए। आपने उस कातिल से फरमाया कि ये शख्स किसी का नाम मत लो और ना ही उसका राज जाहिर करो। अब जैसे ही उस शख्स ने ये बात सुनी तो फ़ौरन ही उस शख्स ने आपके कदमों पर अपना सर रख दिया और अर्ज करने लगा, या हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़, मैं सज़ा का हकदार हूँ। हुजूर, आप हुक्म दीजिए कि लोग मुझे मार डालें। इस पर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ ने फरमाया, ए शख्स, हमारा सेवा यह है कि हमारे साथ में अगर कोई बुराई से भी पेश आता है तो हम उसके साथ में भलाई से ही पेश आएँ। और ए शख्स, फिर तुमने तो अपनी तरफ से कोई बुराई भी नहीं की। इतना सुनना था कि फ़ौरन ही वह शख्स अर्ज करने लगा, हुजूर, अब आप मुझे भी कलमा पढ़ा दीजिए और मुझे मुसलमान बना दीजिए। कहते हैं कि इसके बाद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ ने उस शख्स को अपने कदमों से उठाया और उसे कलमा पढ़ा दिया और इस तरह से वो शख्स वहीं पर मुसलमान बन गया। इसके बाद आपने उस शख्स के लिए दुआ भी फरमाई। कहा जाता है कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ की दुआ की बरकत से उस शख्स का दिल पाक हो गया और वह हमेशा हमेशा के लिए आपका मुरीद हो गया। इसके बाद उस शख्स ने अपनी ज़िंदगी में 45 हज किए और फिर आखिर में उसका मक्का शरीफ में इंतकाल भी हुआ। सुभान अल्लाह। तो नाजरीन, ये शांति हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ की आपकी खिदमत में अगर कोई बुराई के इरादे से भी आया तो आपने उसको भी मालामाल कर दिया था। इसी तरह से एक बार बादशाह औरंगजेब भी हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह को तोड़ने के लिए अजमेर शरीफ में पहुंच गया था, लेकिन वहां पर जाने के बाद बादशाह औरंगजेब के साथ में जो कुछ हुआ जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से ज़रूर देखना। नाजरीन, एक बार बादशाह औरंगजेब ने अपने काजी से कहा कि आप कहते हो कि गरीब नवाज अल्लाह के एक बहुत बड़े वली हैं, मगर मैं इस बात को तभी मानूंगा जब मैं उनकी मज़ार पर जाकर सलाम पेश करूं तो मज़ार शरीफ से मेरी सलाम का जवाब आ जाए। यानी कि अगर मज़ार से मुझे मेरी सलाम का जवाब मिल जाए तो ही मैं मानूंगा कि गरीब नवाज अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं। लेकिन अगर मुझे मेरी सलाम का जवाब नहीं मिला तो मैं अजमेर दरगाह को तोड़ दूंगा। इतना कहकर फिर बादशाह औरंगजेब अपने कुछ सिपाहियों के साथ अजमेर शरीफ में पहुंच गए और ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार पर तशरीफ़ ले गए। बादशाह औरंगजेब ने वहां पर जाकर देखा कि आपके मज़ार शरीफ के अंदर एक अंधा शख्स बैठा हुआ जोरों कतार रो रहा है। उसे देखकर बादशाह औरंगजेब ने उसे पूछा, ए शख्स, तुम्हें क्या परेशानी है और तुम इस मज़ार में क्यों बैठे हो? तो ये सुनकर उस शख्स ने कहा कि हज़रत, मैं आंखों से नाबीना हूँ, यानी कि मैं एक अंधा इंसान हूँ और काफ़ी दिनों से मैं यहाँ पर आकर दुआ कर रहा हूँ कि ख्वाजा गरीब नवाज के वसीले से अल्लाह मुझे मेरी आंखों की रोशनी दे दे, लेकिन अभी तक मुझे इसका कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ है। आज तक मेरी कोई भी हाज़िरी, मेरी कोई भी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हुई है। अंधे शख्स की ये बात सुनकर बादशाह औरंगजेब ने कहा, ए शख्स, अब मैं इस मज़ार शरीफ पर सलाम पेश करने के लिए जा रहा हूँ। जब तक मैं हाज़िरी देकर वापस न आ जाऊँ तब तक अगर तुम्हारी आंखों की रोशनी तुझे नहीं मिली तो मैं वापस आकर तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूँगा। इतना सुनना था कि वह अंधा शख्स बेचारा और भी ज़्यादा परेशान हो गया। अब वो और भी ज़्यादा गमगीन हो गया। अब वो अंधा शख्स सोचने लगा कि अब तक तो मेरी आंखों में रोशनी ही नहीं थी, लेकिन अब तो मेरी गर्दन की भी बारी आ गई, यानी कि अब तो मुझे मार ही दिया जाएगा। बस इन्हीं बातों को सोच सोचकर अब उस अंधे आदमी ने तड़प तड़प कर रोना शुरू कर दिया और ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में फरियाद करने लगा, यानी कि दुआ करने लगा। इधर बादशाह औरंगजेब ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार शरीफ पर पहुँचे और जाकर सलाम पेश किया, मगर मज़ार शरीफ से सलाम का कोई भी जवाब नहीं आया। इस तरह से फिर आपने 3 मरतबा सलाम पेश की, मगर तीनों ही बार कोई भी जवाब नहीं आया। लेकिन फिर जैसे ही बादशाह औरंगजेब ने चौथी मरतबा कहा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, या ख्वाजा, तो मज़ार शरीफ से आवाज़ आई कि वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर मज़ार शरीफ के अंदर आवाज़ आई, ए औरंगज़ेब, दोबारा ऐसी जिद कभी मत करना, क्योंकि तुम्हारी जिद की वजह से मैं उस अंधे आदमी के लिए आंखों की रोशनी लाने के लिए अर्श इलाही पर चल गया था। इस वजह से
मुझे तुम्हारे सलाम का जवाब देने में थोड़ी देरी हो गई है। अब जैसे ही ये बात औरंगज़ेब ने मज़ार शरीफ के अंदर से ये आवाज़ सुनी, जैसे ही हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ की यहाँ करामात देखी तो आपने अजमेर दरगाह को तोड़ने का अपना इरादा फ़ौरन ही बदल दिया और वहीं पर यानी कि आपके मज़ार शरीफ पर ही घुटनों के बल बैठकर माफ़ी मांगने लगे। तो नाजरीन, ये शान है हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि अलैहि की। मगर आज कुछ नासमझ लोग हैं जो बिना सोचे समझे अल्लाह के इतने बड़े वली की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं और इनकी मज़ार शरीफ पर सवाल उठा रहे हैं। तो मेरे प्यारे नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप भी ख्वाजा गरीब नवाज़ से मोहब्बत करते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।